मैं चंदपाल सिंह साग, पत्रकार, हिंदुस्तान मैनपुरी। आज मेरे साथ संवेदना फाउंडेशन के राष्ट्रीय संयोजक श्री धर्मवीर सिंह राही जी जुड़े हुए हैं। इनके कई आंदोलनों को धार दी है और जनपद मैनपुरी की घिरोर तहसील को बनाने में इनका विशेष योगदान रहा है। आज इनसे जानना चाहेंगे इन्होंने कैसी तहसील को बनवाया है और कहाँ कहाँ आंदोलन किए। राही जी बताएं आप। बहुत बहुत धन्यवाद चंदपाल जी। घिरोर तहसील आंदोलन से पूर्व मैनपुरी सिरसागंज रोड पर एक जवापुर का पुल है। 2004 में उसके लिए सबसे पहला आंदोलन किया था, जो 80 गांव की बड़ी मांग थी। उसके बाद घिरोर विधानसभा का अस्तित्व समाप्त होने के बाद वहाँ की गरीब बेबस जनता की आवाज़ पर बुजुर्गों के आशीर्वाद से घिरोर तहसील के लिए आंदोलन किया और जो 28 दिन में जनता के अपार स्नेह, सर्व समाज के अपार स्नेह के बल पर ये तहसील घोषित हुई। आज घिरोर तहसील अस्तित्व में है। तत्पश्चात जन समस्याओं के, गांव गरीब से जुड़े लोगों की समस्याओं को हमने अपने जीवन का आधार माना है। उसी क्रम में एक बनगायों से बहुत लोग परेशान थे। बरनाहाल घिरोर क्षेत्र का वो कोसमा चौराहा क्षेत्र बहुत बनगायों से बहुत पीड़ित क्षेत्र था, जहाँ के लगभग 40-50 गांव बेचारे घरों पर नहीं सो पाते थे। अब तो सब जगह है, लेकिन उस समय वही एक क्षेत्र ऐसा था जो आगरा मंडल में सर्वाधिक बनगायों से प्रभावित क्षेत्र था। उसके लिए भी हम लोगों ने बेलहार तिराहे पे आंदोलन किया और कुल मिला के ये है कि आज जो समाज को दिशा देने का काम, समाज की जो लड़ाई है, लोग अपने निजी स्वार्थों में, जो राजनीतिक दल हैं, निजी स्वार्थ की लड़ाई लड़ते हैं। गांव गरीब समाज की लड़ाई के लिए कोई आगे आना नहीं चाहता और जो लोग आगे आते हैं उनका शोषण करते हैं, उनको नीचा दिखाने का तमाम प्रयास करते हैं, जैसा कि मेरे साथ भी हुआ है। और लेकिन गरीब लोगों की दुआएं, बुजुर्गों की दुआएं हमारे साथ हैं और हर संघर्ष को हमने सहजता से, बुजुर्गों के आशीर्वाद से, गांव गरीब की बुलंद आवाज़ बन करके हमने उनका हृदय जीता है। और तमाम संघर्षों में अब तक के 51 लगभग ऐसे आंदोलन हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश से बाहर भी, वो सभी में हमने सफलता हासिल की है और उसका श्रेय मैनपुरी की पावन माटी को देता हूँ, जो हमारी जन्मभूमि है। और महर्षि मार्कंडेय ऋषि जो बिधूना में है, यहाँ पर 51 कुंडी यज्ञ का भी आयोजन संवेदना फाउंडेशन के बैनर तले हुआ। और अभी सरकार से हमारी अभी भी एक मांग है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैनपुरी की पावन धरती पर माँ शीतला के बाद से भी पुराना इतिहास महर्षि मार्कंडेय ऋषि का है, बाबा चवर ऋषि का ओछा में है। इनको सरकार से पर्यटन क्षेत्र घोषित कराने के लिए हमारा संकल्प है कि एक बार इन दोनों पर्यटन क्षेत्र घोषित कराने के लिए महर्षि मार्कंडेय ऋषि की बिधुना की पावन धरती को और चवर ऋषि की पावन साधना मही ओछा को पर्यटन से क्षेत्र घोषित कराने के लिए हम पुनः प्रयास करेंगे। और सपना केवल एक ही बाकी है कि घिरोर विधानसभा पुनः अस्तित्व में आए। और कहने को तो कह दिया जाता है कि जीत ही उनको मिली जो हार से जमकर लड़े हैं, जीत ही उनको मिली जो हार से जमकर लड़े हैं। हार के भय से जो डिगे वो धराशायी पड़े हैं, हर विजय संकल्प के पद पूजती देखी गई, वो किनारे ही बचे हैं जो सिंधु को बांधे खड़े हैं। हम तमाम पीड़ाओं के बाद भी हमने अपने संघर्ष को, हमारे परिवार ने बहुत संघर्ष किया। इन दिनों हमारे बच्चों ने भी संघर्ष, मेरे विद्यालय को डिवाइड कराया गया, झूठी FIR लिखाई गई, मेरी ज़मीनों पे भूमाफियाओं कब्जा, पूरे 5 साल से लड़ रहा हूँ। जिला प्रशासन हमें न्याय नहीं दे पाया, मुख्यमंत्री और प्रमुख सचिव के हस्तक्षेप के बाद भी आज तक मुझे, लेकिन परवाह इस बात की नहीं, सिर्फ इतनी सोचता हूँ कि वेदना का जहर हम हंसकर पी रहे, वेदना का जहर हम हंसकर पी रहे, चंद गीतों के सहारे जी रहे, घर फूक अपना दिया तो बस इसलिए रही कि गरीब की झोपड़ी में रोशनी होती रहे। और मैं तो सर्व समाज से एक ही अपील करता हूँ, क्योंकि ये जीवन सांस और साथ का कोई भरोसा है, इन्होंने कभी साथ नहीं दिया है।
जिन लोगों का जो अपने हित के लिए जीते हैं, मैं तो सर्व समाज से एक निवेदन करता हूँ कि जो दुनिया में आया उसे जाना है, लेकिन जो अपने लिए जीता है, अपने परिवार के लिए जीता है, उसका केवल मरण होता है। और जो दूसरों के लिए जीता है, दूसरों के लिए जीवन लगाता है, उनका जीवन में स्मरण होता है। तो इसलिए कोरोना काल चला, जिनके पास दाम था वो मर गए, जिनके पास दुआएं थी आज जीवित हैं। तो इसलिए मैं आज लोगों की जो मानसिकता बदली है, और आज के आम आदमी पर मैं एक दो पंक्तियां आपको अर्पित करता हूं कि जिंदगी को इस तरह, अब आदमी का कोई भरोसा नहीं रहा। आदमी केवल शकल से दिखता है कि ये आदमी है, लेकिन उसके लक्षण जो हैं किसी सांप से कम नहीं है। कि जिंदगी को इस तरह चलने लगे हैं सांप, आदमी की शक्ल में पलने लगे हैं सांप, आदमी की शक्ल में पलने लगे हैं सांप, क्या पता किस मोड़ पर डस कर चले जाएं ये, रिश्ते और संबंधों के नाम पर पलने लगे हैं सांप। और लोग अब मंदिरों में, मस्जिदों में आस्था दिखाते हैं, और भगवान के प्रति आस्था है और इंसान के प्रति नफरत फैलाते हैं। उन लोगों से कहता हूँ, उन्हीं लोगों की वजह से आज हमारे मंदिरों की घंटियों का भी रुख बदल गया है। भगवान भी परेशान है ऐसे इंसानों से। तो कहता हूँ कि मंदिरों की घंटियों का सुर कसैला हो गया है, मंदिरों की घंटियों का सुर कसैला हो गया है, आचमन का जल जलन से खुद विषैला हो गया है, आचमन का जल खुद जलन से विषैला हो गया है। भावना में स्वर का बहुत मंथर हुआ, लेकिन आदमी को देखकर देवता पत्थर हुआ है, आदमी को देखकर देवता पत्थर हुआ है। और आपके साथ आज आम आदमी की बात करता हूँ, गांव गरीब की बात करता हूँ, कि जिन लोगों को आज तक आपने कभी उनकी पीड़ा राजनीतिक लोग नहीं सुनते। आज जरूरत है वंचित समाज के लोगों को शिक्षित बनाने की, आज जरूरत है समाज के दबे पिसे लोगों को बराबरी का दर्जा देने की, लेकिन अपनी महत्वाकांक्षा के लिए जिन्हें हम अपना जनप्रतिनिधि चुनते हैं वही हमारा शोषण करते हैं, वही हमें छलने का प्रयास करते हैं। तो मैं तो आम जन भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए लोगों से एक अपील करता हूँ कि आप समाज में जिए और समाज के लिए जिए, अपने बच्चों को शिक्षित बनाएं और समाज में विकृतियों से दूर रहें। और चूंकि अब गर्मी का मौसम है, संवेदना फाउंडेशन का हर वर्ष एक अभियान चलता है, जल बचाओ, क्योंकि जल है तो जीवन है। तो इसलिए मैं सर्व समाज के लोगों से, मैनपुरी वासियों से, पूरे प्रदेश के लोगों से एक ही अपील करते हैं, क्यों कि जल बचाया जा सकता है, बनाया नहीं जा सकता। इस पानी की भयावहता समझते हुए पानी का संरक्षण करें, पानी को बचाएं, और पर्यावरण संरक्षण जितना हमारा सुरक्षित होगा, हमारा मानव जीवन भी उतना ही सुरक्षित होगा। राही जी, आपसे एक प्रश्न है। आपने मेधावी कई छात्र छात्राओं को सम्मानित किया, क्या सोचकर किया था? देखिए, जिनके माँ बाप बहुत खर्च करते हैं, बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, और वो झुग्गी झोपड़ियों के बच्चे जब अच्छे पदों पर पहुंचते हैं तो हमारे समाज के लोग उनको वो नहीं दिखाई देते। तो मेरा सपना है कि किसी का भी बेटा हो, यदि कोई अच्छे पद पर पहुंचता है, प्रतियोगी परीक्षा को क्वालिफाई करके जब सफलता को चूमता है, तो हमारे संवेदना फाउंडेशन का पहला लक्ष्य है कि हम उनके उत्साहवर्धन के लिए, उन माँ बाप को प्रणाम करने के लिए, उन बच्चों के हौसले को नमन करने के लिए मैं उन्हें सम्मानित करता हूँ। और सब लोगों को चाहिए भी कि बच्चा किसी का भी हो, किसी भी समाज का हो, होनहार बच्चा है, उसने इस मुकाम पर जब वो अधिकारी बन जाता है तब उसके लोग आगे पीछे घूमते हैं। लेकिन मैं जिन लोगों को सम्मानित कर देता हूँ, फिर मैं उनसे बहुत ही कम मिल पाता हूँ, वो बहुत आदर और सम्मान करते हैं। तो इसलिए बच्चों की हौसला अफजाई करना हम सबका नैतिक कर्तव्य है, और हम सब लोगों को मिल करके अपने बच्चों को जितना स्नेह देते हैं उसी तरह उन बच्चों को भी दें। तो मैं समझता हूँ कि इस मानवता को उन्हें जागृत किया जा सकता है, मानव संरचना को बहुत सशक्त और मजबूत किया जा सकता है, और हमारे समाज को आज भाईचारे की बहुत महती आवश्यकता है। जनपद मैनपुरी में 5 विधानसभाएं थी। एक विधानसभा घरोर थी, जो अब इस नक्शे से हटा दी गई है।
इसके लिए क्या करेंगे? घिरोर विधानसभा हटाने के पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र था। घिरोर क्षेत्र की जनता को अपमानित करने का प्रयास था, क्योंकि घिरोर भौगोलिक क्षेत्र से, मतदाताओं की दृष्टि से, ग्राम पंचायतों की दृष्टि से, मतदान केंद्रों की दृष्टि से सबसे बड़ा क्षेत्र है। वो एक किस मानसिकता के साथ उस समय के लोगों ने क्या किया मैं नहीं जानता, लेकिन घिरोर विधानसभा होनी चाहिए। करहेल विधानसभा जो मुख्यालय बनाया गया है उनका बहुत सीमित, बहुत छोटा क्षेत्र है। बाबा साहब के संविधान में सीधी व्यवस्था, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। तो इस भागीदारी में घिरोर मतदाताओं की दृष्टि से बड़ा क्षेत्र है, मतदान केंद्रों की दृष्टि से बहुत बड़ा क्षेत्र है, और भौगोलिक क्षेत्रफल में भी बहुत बड़ा क्षेत्र है। इसलिए हमारी मांग है, सरकार से भी मांग है और हमारे जनप्रतिनिधि से मांग है कि करहेल की जगह घिरोर विधानसभा का क्षेत्र यही बना रहेगा, लेकिन विधानसभा मुख्यालय का नाम घिरोर होना चाहिए। ये मेरी मांग है। जैसा कि सभी को मालूम है, अबा नदी एक महत्वपूर्ण नदी थी यहाँ की, उसको भी बचाने में आपका प्रयास रहा है और उसका काम भी शुरू कराया, क्या कहेंगे? आओ गंगा नदी बहुत बड़े संत प्रभु जी के द्वारा उनके आह्वान पर मैनपुरी में उनका अवतरण हुआ, जो भिड़ौरा से होकर के गुजरती है। इस नदी का 45 वर्ष पूर्व अस्तित्व समाप्त हो गया और 45 साल से ये नदी अस्तित्व में नहीं थी, और बरनाहाल क्षेत्र का जल जो वाटर लेवल था वो बहुत नीचे चला गया, बहुत वहाँ ब्लॉक डार्क जोन घोषित कर दिया गया। उस समय वहाँ की जनता, वहाँ के लोगों की भविष्य को, पानी की समस्या को दृष्टिगत रखते हुए संवेदना फाउंडेशन का निर्णय हुआ। संवेदना फाउंडेशन ने हमारे नेतृत्व में वहाँ अभियान चलाया, पदयात्रा की, गांव-गांव चले, और इस मिशन को हिंदुस्तान अखबार ने बहुत बड़ा हमारा साथ दिया, और एक आज जो नदी पूरे अस्तित्व में है, खुदाई हो चुकी है, और मैं समझता हूँ महीने 15 दिन में उसमें पानी भी आने की स्थिति में नदी हो गई है। उस नदी से वहाँ के लाखों लाख लोगों के जीवनदायिनी नदी साबित होगी, क्योंकि वाटर लेवल बहुत नीचे था, वो ऊपर आएगा, डार्क जोन से होगा। वो नदी नहीं बल्कि उस क्षेत्र के लिए एक जीवनदान साबित होगा। और मैं वहाँ की जनता को, जिन्होंने हमारा साथ दिया, हिंदुस्तान अखबार को, समस्त लोगों को मैं हृदय की गहराइयों से बधाई देता हूँ कि जिन्होंने हमारे इस बड़े अभियान में जिन्होंने मेरा साथ दिया। आज संवेदना फाउंडेशन के राष्ट्रीय संयोजक धर्मवीर राही से मैंने कुछ बातचीत की, कई बिंदुओं पर चर्चा हुई। इन्होंने जनपद, प्रदेश के लिए काफ़ी काम किए हैं। ये हमारा इनका आज का इंटरव्यू आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर ज़रूर करें। सभी साथियों का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।